मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह सेशन जो है साइंस साइड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो क्लास 12th के वे बच्चे जो कि साइंस साइड से हैं और उनका विषय जो है फिजिक्स है, वे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और खासतौर पर वे बच्चे जो कि स्टेट बोर्ड से हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो जितने भी प्रश्नों का मैंने सिलेक्शन किया हुआ डिस्टेंस, वो सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि इतना आप अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कोई नहीं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम एकदम से नहीं होगा। पूरा का पूरा समझ लीजिए कवर किया गया है, और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया सब एक से बढ़कर एक है, और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस भी प्रश्नों को देखिएगा डिस्टेंस, और जिस भी प्रश्न में क्वेश्चन आंसर में आपको डाउट होगा, मैं उसका आपके साथ फुल डिस्कशन भी करूँगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग अपना राय देंगे, अपना एक्सप्लेन अपने बारे में बताएंगे तो उसके बारे में हम लोग और विस्तृत रूप से हम लोग उस पर व्याख्या करेंगे। तो डिस्टेंस यदि आप लोग का फीडबैक मिलेगा तो और भी आनंद आएगा, और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के लिए वर्क करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th के बच्चे जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, और जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है वन लाइनर होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहला आप लोग का प्रश्न क्या, डिफाइन द सेकेंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। देखिए यहाँ पर कॉनकेव की बात हो रही है तो कॉन्वेक्स को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सेकेंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, देखिए चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, और दोनों का ही जो सेकेंड फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अल्टरनेट पर कोई ना कोई एक पूछा जरूर जाता है। सेकंड देखिए प्रश्न क्या है, हर बार का पूछा जाने वाला, व्हाट इज मींट बाय वेटलेस वाटलेस करंट। तो वेटलेस करंट के बारे में क्या है उसको डिफाइन करना है। थर्ड जो देखिए क्वेश्चन क्या आप लोग का, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसकी जो मीनिंग हम लोग को डिफाइन करनी है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न डिस्टेंस। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन मैं आप लोग के साथ करूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अब मैंने वही बताया आप लोगों का कि यदि फीडबैक आप लोग को मिलेगा तभी एक्सप्लेनेशन में आनंद आएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी मैं जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कलेक्शन किया हुआ है न्यूमेरिकल का, उन न्यूमेरिकलों का भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन अच्छे से करूंगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज एज एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है तो उसका क्या होता है, एवरेज एज और हाफ लाइफ जो होता है तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बीच में करंट रिलेशन जो होते हैं क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम वही होते हैं आप लोग के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है हम लोग का, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्टेंस कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, करंट ऑफ मूविंग कॉइल करंट मीटर टू सेंसिटिविटी डिफाइन। तो देखिए ये जो है इसको डिफाइन करना है, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को देखिए डिस्टेंस, जिस भी प्रश्न में आप लोग को डाउट होगा मैं निश्चित तौर पर उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोग के साथ डिस्कशन जरूर करूंगा। लेकिन यदि आप लोग का फीडबैक मिलेगा तभी उसके बारे में कुछ बातें आगे बढ़ाने का बढ़ाने की इच्छा होती है, तो उसमें इंटरेस्ट और अच्छा लगता है जब आप लोग का फीडबैक मिलता है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जल्दी मैं आप लोग को इसमें का न्यूमेरिकल जो है वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। और हिंदी मीडियम के चाहे चाहे इंग्लिश मीडियम में, दोनों बच्चों के लिए वह जो है सॉल्व रूप से तैयारियां कराई जाती हैं इस चैनल पर, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर डायमैग्नेटिक। देखिए इनमें से बताना है हम लोग को कि इनमें से डायमैग्नेटिक कौन है ना। पैरामैग्नेटिक हो गया, डायनामैग्नेटिक हो गया, तो क्या है इसमें से बताना है हम लोग को। पहला देखिए दिया गया मरकरी हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और बिस्मथ हो गया। तो इसमें से हम लोग को डिसाइड करना है कि डायमैग्नेटिक इसमें से कौन सा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। देखिए 7 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया डिस्कशन आप लोग के साथ, और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन विथ एनर्जी 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है
न्यूट्रॉन्स का, तो जिसका एनर्जी जो है 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग आगे, और क्वेश्चंस में हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए 9 क्वेश्चन देख कर ही लग रहा है डिस्कशन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। व्हाट इज गास थ्योरम? देखिए गास थ्योरम क्या है, गास का प्रमेय क्या कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बस आप लोग केवल डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसीज? एक्सरे का जो वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, इसको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। ये सर पूरे के पूरे जो जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे हमको, मैं उन सभी का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ और इतना पहले कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग निश्चित तौर पर इस प्रश्नों को जरूर देख कर जाइएगा एक बार, और इनका जो सॉल्यूशन है मैं वो भी उपलब्ध कराऊंगा आप लोग को, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है, व्हाट इज मीन्ट बाय द कट ऑफ वोल्टेज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए कट ऑफ वोल्टेज जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोग को डिफाइन करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, विच रेंज इज फाउंड इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन? अल्ट्रावायलेट रीजन क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का अल्ट्रावायलेट रीजन क्या होता है, इसको इस रेंज को हम लोग को बताना है, ठीक है ना, किस रेंज में ये होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या हम लोग का, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स राइट द फार्मूला ऑफ। देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला हम लोग को राइट करना है, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशंस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग जा सकते हैं, मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस ऑलरेडी आप लोग के लिए अवेलेबल करा रखे हैं, उन सभी प्रश्नों को देखिएगा एक बार, वहाँ से भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा एडिशंस। और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को नंबर मिलेगा, उस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी उस नंबर से लाभान्वित जरूर कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज डिराइव द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट बीइंग deflected in a mutually perpendicular electric field and magnetic field. Write the formula for the velocity of the electrons in terms of E and B. तो E and B के टर्म में जो है हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके लाना है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या माना गया है, यहाँ पर E और B माना गया है, तो फार्मूला हम लोग को लिखना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन टर्म्स ऑफ E एंड B, यानी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग को राइट करना है। ये क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 15। तो 15 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग देखें यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पर 16 जो प्रश्न देखिए क्या है यहाँ वेरी शॉर्ट टाइप में 16 प्रश्न। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग एंगल? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है डेफिनेशन। पोलराइजिंग एंगल जो होता है डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हेन द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट रे गेट्स कंप्लीटली पोलराइज्ड आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 3। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूट 3 से जब रिफ्लेक्ट होता है तो वहाँ पर चीज़ें क्या होती है देखने को मिलती है, इसके बारे में लोगों को कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सभी। देखिए मैं यहाँ पर इस प्रकार डिफिनेशन का आप लोगों का डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें कि आप लोग के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी इसमें शामिल किए गए हैं, और उसमें बाद जो छोटे न्यूमेरिकल हैं उन पर भी थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। तो इनको देखिएगा एक बार आप लोग को, जिस प्रश्न में प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होगा, अगर आप लोग फीडबैक अपना देंगे तो मैं निश्चित तौर पर डिस्टेंस का सॉल्यूशन भी आप लोग को अवश्य कराऊंगा। The energy of the first orbit electrons of the hydrogen atom in is 13.6 electron volt. What will be the energy of its third orbit? इसके थर्ड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट इज मीन बाय डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट? देखिए डिफिनेशन छोटा सा ये 90 प्रश्न। एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। किरचॉफ लॉ देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 20 हो जाएगा। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? एक्सप्लेन भी करना है विथ एग्जांपल के साथ। तो डिस्कस ये किए गए डिस्कशन आप लोग के साथ B20 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो कि फिजिक्स के थे, बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न थे। और उसे ही पॉपुलर डिस्टेंस आप लोग को ये नंबर दिख रहा है जो यहाँ पर स्क्रीन पर 950 690 285 7 नाम का, इस नंबर से जुड़िए। और जितने भी मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी गाइडलाइंस रहेगा, मैं आप लोग को डिस्टेंस प्रोवाइड कराऊंगा। तो कुछ भी नहीं करना आप लोग को, बस एक व्हाट्सएप मैसेज करना है और आप लोग इस चैनल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो डिस्टेंस जल्दी से कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। तो इसे एक काम आप लोग को जरूर करना है, इस चैनल के हेल्प रूम में आप लोग एक काम जरूर कीजिए डिस्टेंस। यदि जो भी वीडियो आप लोग को पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, तो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करिए।
और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस नंबर को भी शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।